हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। काफी देर से चर्चा हो रही है, तो हम मूल बातों पर चर्चा करना चाहेंगे। दो बात देखेंगे, उसमें से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का क्या कारण है और इसको कम करने का या खत्म करने का क्या क्या उपाय है, कैसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाज से खत्म कर सकते हैं। इन दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अपेक्षा करेंगे कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिस तरह से आप लोग 2 घंटे से सुन रहे हैं, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि 2 घंटे से जो है हम लोग की बातों को सुन रहे हैं। चलिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, लैंगिक भेदभाव का क्या क्या कारण है, उस पर चर्चा करते हैं। पहला जो लैंगिक भेदभाव का कारण है वह है संकीर्ण विचारधारा। संकीर्ण विचारधारा समाज में शुरू से ही चलते आ रहा है, लड़कों को लेकर के कि लड़का ही माता पिता के बुढ़ापे का सहारा हो सकते हैं, लड़का ही वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, लड़का ही घर का खर्च उठा सकते हैं। लेकिन लगता है कि अभी के परिवर्तित समाज में ऐसा हो सकता है? जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो शुरू से जो संकीर्ण विचारधाराएं चलती आ रही है लोगों के बीच लड़कों के प्रति, उसको खत्म करना है, तब जाकर के लैंगिक भेदभाव क्या होगा? कम होगा। वैसे अभी देखा जाए तो लड़कियां पढ़ लिख करके काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है, और ये जो संकीर्ण विचारधाराएं शुरू से ही चलती आ रही है उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर रही है। फिर भी जो है लड़कों के तुलना में लड़कियों को समाज में कम ही महत्व दिया जाता है, घर में भी कम महत्व दिया जाता है, जिसके वजह से लैंगिक भेदभाव काफी ज्यादा प्रबल होते जाता है। दूसरा कारण अगर देखेंगे तो जागरूकता का अभाव। लोगों में जागरूकता का भी अभाव है। अब जागरूकता का क्या अभाव है? तो जागरूकता के अभाव में हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग पालन पोषण में भी भेदभाव करते हैं। पालन पोषण में अगर लड़का रहेगा तो उसको हॉर्लिक्स का डब्बा तुरंत आ जाएगा बाजार से, और काजू किशमिश तो फ्री रहेगा। लेकिन लड़की रहेगी तो ऐसे ही चलो कोई बात नहीं है, हल्दी दूध पिला दो ठीक हो जाएगी, कभी बीमार पड़ेगी तो पालन पोषण, शिक्षा, कैरियर, इन सभी चीजों में भेदभाव किया जाता है। अशिक्षा, शिक्षा के अभाव में भी काफी ज्यादा भेदभाव हो रहा है। हमारे माता पिता अशिक्षित होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो पुरानी मान्यताओं को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो नई चीज नहीं सीख पाएंगे। शांति बनाए रखेंगे, लास्ट बेंच। शिक्षा के अभाव में हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग पुरानी मान्यताओं को मानते रहते हैं, पुरानी सोच को ही लेकर के चलते रहते हैं, जबकि ये बदलता समाज में लगता है कि पुरानी सोच का कोई काम है, यहाँ नहीं है। तो ये सब कुछ कारण थे जिसके वजह से लैंगिक भेदभाव हमारे समाज में देखने को मिलता है। अब इस लैंगिक भेदभाव को कम कैसे करेंगे, समाप्त कैसे करेंगे? तो लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जागरूकता अभियान चलाएंगे। जैसे कि अभी प्रोग्राम चल रहा है 3 दिन से, हम आप लोग को जागरूक कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से आप लोग का परिवार जागरूक होगा, फिर जब परिवार जागरूक होगा तो वह जिस समाज में रहते हैं समाज को जागरूक करेंगे, तो धीरे 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 क्या होगा? लैंगिक भेदभाव खत्म होगा। फिर महिला को सशक्त बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सशक्त बनाना पड़ेगा। महिला अगर सशक्त होगी, सशक्त मतलब होता है कि स्ट्रांग, अब शिक्षा दे करके उसको कामयाब बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो अगर वह सशक्त होगी तो अपने अधिकार को समझ पाएगी। किसको समझ पाएगी? अधिकार को। अगर वह अधिकार से वंचित होगी, अगर उसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए वह आवाज उठाएगी, आवाज बुलंद करेगी। तो इस तरह से हम लोग लैंगिक भेदभाव को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तीसरा कारण, समान अवसर प्रदान करके। जितना अवसर घर में बेटों को दिया जाता है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह कैरियर के क्षेत्र में हो, चाहे वह पालन पोषण के क्षेत्र में हो, जितना अवसर
बेटे को दिया जाता है उतना अवसर अगर बेटियों को भी दिया जाए तो वह भी आगे बढ़ेगी, जिससे लैंगिक भेदभाव खत्म होगा। फिर समान काम का समान वेतन दे करके, समान काम का समान वेतन गवर्नमेंट क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में देखा जाता है कि जितना वेतन पुरुष शिक्षक को मिलेगा या पुरुष कर्मचारी को मिलेगा उतना ही वेतन महिला कर्मचारी को मिलेगा। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि वह भेदभाव किसी से करे, क्योंकि गवर्नमेंट ही भेदभाव अगर करना शुरू कर देगी तो समाज के लोग ऐसे ही भेदभाव करेंगे, और समाज के लोग जब भेदभाव करेंगे तो आपस में लड़ने लगेंगे, और लड़ेंगे तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर हम राष्ट्र कल्याण की बात कैसे कर सकते हैं। तो प्राइवेट क्षेत्र में देखा जाता है, बड़े बड़े कंपनियों में या प्राइवेट स्कूल की ही बात करोगे तो जेंट्स टीचर को जहां ज्यादा सैलरी दिया जाता है उसी की तुलना में महिला टीचर को कम ही दिया जाता है। तो ये काम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंगिक भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। फिर लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए जो महिला को लेकर के कुप्रथा चलती आ रही है, कुप्रथा क्या क्या है, जैसे बाल विवाह हो गया, उसके बाद दहेज प्रथा हो गया, महिला में एक ट्रिपल तलाक भी आता है, हाँ, घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित जो लड़कियां होती है या महिलाएं होती है उसको लेकर के क्या करना चाहिए, सख्त से सख्त नियम बनाना चाहिए। अगर कोई इसमें संलिप्त तो पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग लैंगिक भेदभाव को समाज से क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त। चलिए चलिए, जितना एनर्जी था उसका उपयोग आपने कर लिया, तो क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। आप लोग बहुत ही एनर्जी के साथ आज आए थे, हमारी बात को सुने, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसमें आप लोग भी तैयार होकर के आइए, अपना अपना बात रखिए, ठीक है।